अभी थोड़े दिनों पहले ना मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। वहाँ मुझे एक रील दिखाई दी जिसमें एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को कैरी कर रही है और वो सीएमओ ऑफिस लेके जा रही है। अरे वाह! हाँ, हाँ। इस रील को देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि इंडिया में डिसेबल्ड लोगों की सिचुएशन क्या है, जो कि यूजुअली हमारे कंट्री में इग्नोर कर दी जाती है। अब आप खुद सोच के देखिए, एक ऐसी लाइफ जिसमें आप नॉर्मल जो काम होते हैं डेली रूटीन के वो भी ना कर पाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना कर सकें, जो फुटपाथ होता है आप उस पर वॉक ना कर पाएं, यहाँ तक कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी आपके लिए एज अ डिसेबल्ड पर्सन एसेसिबल ना हो, और सबसे बड़ी बात आपकी ये प्रॉब्लम्स इग्नोर कर दी जाएं। अब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये कई सारे लोगों की रियलिटी है। इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट 2.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, जो कि अराउंड 2.68 करोड़ पीपल होता है हमारे कंट्री में। लेकिन आपने इन लोगों को इतना नोटिस नहीं करा होगा जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते होंगे, ट्रैवल करते होंगे बसेस में, या फिर आप मेट्रो यूज़ करते होंगे। अब अगर आपने इन लोगों को इतना फ्रीक्वेंटली नोटिस नहीं करा तो क्या इसका ये मतलब है ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका एक रीज़न है, जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इन लोगों के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी सिचुएशंस क्या होती हैं हमारे इंडिया में, कैसे हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहे हैं, और कैसे एज अ सोसाइटी हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव ज़रूर चेंज हो जाएगा। अब इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट 2.68 करोड़ लोग डिसेबल्ड हैं, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टेड केस हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो डाटा है ना बहुत कम है और अंडर रिप्रेजेंटेड है। WHO के हिसाब से 5 to 7 करोड़ पीपल डिसेबल हैं हमारे इंडिया में। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस का भी ये कहना है जो 80% डिसेबल्ड लोग आते हैं वो डेवलपिंग नेशन से आते हैं, जिसमें इंडिया जो है ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी इन लोगों को नोटिस ही नहीं करती। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कई सारे डिसेबल्ड लोग हमारी रोड्स में, बसेस में, या फिर पेमेंट्स पे वॉक करते भी स्ट्रगल करते आपको मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा सिस्टम ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर कर देता है। अब आप ऐसे डिसेबल्ड पर्सन की सिचुएशन में आके देखिए, अगर आपको मेट्रो स्टेशन या फिर ट्रेन स्टेशन में ट्रेवल करना पड़े, उसमें पहला चैलेंज होगा कि आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं जैसे कि ऑटो रिक्शा, वो व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं होता, और जो हमारे फुटपाथ्स होते हैं उनका हाल तो बहुत ही बुरा होता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें स्टेयर्स की, स्टेयर्स तो ज़रूर होती हैं, बट उनका क्या, जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं कहाँ आपको रैंप देखने को मिलेंगे। और फिर भी किसी तरह आप स्ट्रगल करके रेलवे स्टेशन पहुंच भी गए तो आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, आपको वहां पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे रेलवे स्टेशन पे ना तो लिफ्ट काम करती और ना ही कोई और सुविधा होती जिस तरह से एक डिसेबल्ड पर्सन अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे सिस्टम की, जो कि एक इंडिया की लाइफलाइन माना जाता है, जिसकी वजह से हर दिन करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि जो 98% हमारे रेलवे स्टेशन है ना, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। इसका मतलब है कि ना वहाँ प्रॉपर रैम्प्स होते, ना टेक्टाइल वे होती, ना ही डिसेबल्ड टॉयलेट्स होते, और कई जगह तो एलिवेटर्स तक नहीं होते। अब आप सोचेंगे ये तो हमारा जो रेलवे स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है काफ़ी पुराना है। आप दिल्ली मेट्रो की बात ले लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न एंड वेल प्लान ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। लेकिन जब बात आती है डिसेबल्ड लोगों की एसेसिबिलिटी की, तो यहाँ कई सारे एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे होते, या फिर जो रैम्प्स होते हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और अगर हम बात करें स्टेट बसेस की, जो कि यूजुअली करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट बसेस में भी व्हील चेयर एसेसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कई सारी जगह जैसे कि दिल्ली या फिर और मेट्रो सिटीज़ में भी लो फ्लोर बसेस स्टार्ट करी गई, लेकिन अभी भी इनकी मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। अब आप खुद इमेजिन करिए, एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान जो रोड पे चल रहा है
है ऐसे लोगों के लिए जो फुटपाथ होता है उस पे टेक्टाइल पेविंग होनी चाहिए, जिससे उन लोगों का रास्ता इजी हो सके, जिससे वो इंडिपेंडेंटली खुद वॉक कर सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हमारे फुटपाथ पे इंडिया में इतने सारे हर्डल्स होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी चलना बहुत मुश्किल होता है। आपने कई बार हमारे कंट्री के फुटपाथ की हालत देखी होगी, गड्ढे होते हैं, टूटे फूटे से रहते हैं। अगर वो सही भी हैं तो कई सारी जगह तो लोग पार्किंग कर देते हैं, अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, बाइकें पार्क कर देते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, जब एक नॉर्मल इंसान ही इतना स्ट्रगल करता है तो ये डिसेबल्ड लोग कितना स्ट्रगल करते होंगे। अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, जहाँ पर यूजुअली सब लोग जाते हैं। वहाँ सिर्फ हमारे कंट्री में 3% बिल्डिंग फुली डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप 2019 की एक ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और आप खुद सोच के देखिए अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है वो रोड क्रॉस करने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। अब जैसे कि जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ होती हैं हमारे इंडिया में, वहाँ तो ट्रैफिक सिग्नल्स ही प्रॉपर नहीं होते और ना ही उन्हें कोई फॉलो करता। और जो हमारी जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ बाइकें या गाड़ी खड़ी होती है रेड लाइट पर, जो कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बना देता है हमारे इंडिया में। अब ये जो सारी मैंने आपको चीज़ें बताई ना, ये इनकन्वीनियंस नहीं है बल्कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब आप खुद सोच के देखिए, एक कंट्री है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है जिससे कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं जो कि उनके ही कंट्री के सिटीजन है वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। तो क्या हमारा देश सच में डेवलपिंग नेशन है? अब जो हमारा फेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारे सिस्टम की कमी को ही नहीं दिखाता बल्कि हमारी सोसाइटी की सोच को भी रिफ्लेक्ट करता है, और यही सोच बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जिसकी वजह से जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाती है। अब सोशली हमारी सोसाइटी इतनी इग्नोरेंट होती है कि जब भी हम रोड पे किसी डिसेबल्ड पर्सन को देखते हैं तो हम उसकी तरफ देखना भी प्रेफर नहीं करते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। इवन शादियों में या फिर सोशल इवेंट्स में कई जगह ये भी देखा गया है, कोई डिसेबल्ड लोग हैं ना उनको लोग इनविटेशन भी नहीं देते, ये सोच के वो आ नहीं पाएंगे, और आ भी गए तो उनकी बाकी लोगों में बदनामी होगी, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि डिसेबल्ड लोगों से कम्युनिकेशन करने में भी डिफिकल्टी होती है। अब बहुत सारे लोग डिसेबल्ड लोगों को एक चैरिटी केस समझते हैं या फिर बेचारा समझते हैं, जो कि किसी की भी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को हार्म कर सकता है। अगर हम बात एजुकेशन या एम्प्लॉयबिलिटी की करें तो नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग 0.5% लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिसेबल्ड पॉपुलेशन को हमारे वर्क फोर्स में। इसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एसेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था 2015 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसका एम पब्लिक स्पेसेस, ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल सर्विसेज को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना था। ये कैंपेन यूनाइटेड नेशन कन्विक्शन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर किया गया था। इसका टारगेट ये था कि 50% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जा सके, लेकिन अभी तक हम 20% गवर्नमेंट ऑफिसेस को ही डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सके। रेलवे स्टेशन एंड हमारे एयरपोर्ट को भी डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना था, पर दिक्कत की बात यह है जो रेलवे स्टेशन हैं वो 98% डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है आज की डेट में। लो फ्लोर बसेस और रैम्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, लेकिन अभी भी जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत लैग करता है इस गोल को अचीव करने के लिए। लास्ट ये था कि जो वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की उनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जा सके, बट रियलिटी ये है कि अब तक सिर्फ 30 to 35% ही जो वेबसाइट्स हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। अब जो हमारे हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल होते हैं वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे डिसेबल्ड लोगों को जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। और यही नहीं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना उनमें ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है एज पर द लैंसेट जर्नल 2022। और अगर हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी एसेसिबल नहीं है। अब सिर्फ हमको सोशल थिंकिंग चेंज करने से इस बात का सोल्यूशन नहीं मिलना, हमको छोटे छोटे सॉलिड सोल्यूशंस पर बात करनी पड़ेगी ताकि एक इंक्लूसिव और एसेसिबल इंडिया बन सके। तो सबसे पहले हमको इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेमेंट्स और इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ज़्यादा डिसेबल्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो एसेसिबल इंडिया कैंपेन है ना, हमको उसको
बेहतर बनाना पड़ेगा और उसे फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। हमको स्कूल में डिसेबिलिटी अवेयरनेस स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखानी चाहिए, जिससे कि राइट एज में हम अपने यंग जनरेशन को अवेयर कर सकें कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं ऐसे जो डिसेबल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको प्रमोट करके, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है सोशल मीडिया का। जिनके पास टैलेंट नहीं है, जो फालतू के काम करते हैं, वो पॉपुलर हो जाते हैं, और जो लिटरली जो वर्थ होता है, जिन लोगों के पास टैलेंट होता है, जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं, वो कहीं खो से जाते हैं सोशल मीडिया पे। अब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो कि 2016 में आया था, जो कि एक्ट ही रह गया है, उसको प्रॉपरली हमारे कंट्री में हर लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। गवर्नमेंट को इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो डिसेबल्ड कोटा होता है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मगर 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 एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ का मिसयूज़ ना हो, क्योंकि कई सारे केसेस होते हैं जो लोग पूरे फिट होते हैं, वो लोग भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। अब यहाँ जो नॉर्मल जो लोग हैं उनका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में जो रियली जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी भी इमेज खराब हो रही है। सो हमारे इंडिया में डिसेबल्ड लोग इनविजिबल नहीं है, पर हमारी जो सोसाइटी है ना, उनको उन लोगों को देखने की आदत नहीं है। अब ये सिर्फ उनका नहीं, हमारा एज अ सोसाइटी भी फेलियर है। अगर हम ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमको मिलकर एफर्ट्स करने होंगे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। आपके एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। और कमेंट करके बताएं कि क्या आपने किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते देखा है, और आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आने चाहिए हमारे कंट्री में। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।